Hi everyone, welcome to e-readers. In this video we will discuss about discount. क्या डिफरेंस है ट्रेड और कैश डिस्काउंट में, और अकाउंटिंग की टर्म में या अकाउंटिंग की फील्ड में हम जर्नल एंट्री के थ्रू इस डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है. आपने बहुत बार डिस्काउंट की टर्म सुनी होगी, बहुत बार डिस्काउंट अवेल भी किया होगा, लेकिन डिक्शनरी की मीनिंग के अकॉर्डिंग डिस्काउंट का मतलब क्या है. यूजुअल प्राइस में जो रिडक्शन की जाती है, आमतौर पे जो प्राइस होता है उससे जब हम कुछ कम पे कर रहे हैं, मीन्स कि आपको प्राइस में किसी तरह की कोई छूट दी गई है, रिडक्शन की गई है प्राइस में, उसी को बोल देते हैं डिस्काउंट. बिजनेस के फील्ड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन द हैंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज़, जिसके थ्रू बिजनेस हाउसेस क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, एक तरह से उनको लालच देते हैं कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को उनको सेल कर सकें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैश बेसिस पे उनको सेल करें और कैश की रिसिप्ट को इंक्रीज़ कर सकें. तो एक तरह से टूल की फॉर्म में वो इसे यूज़ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के ऊपर. अब मेनली होते कितने तरह के हैं डिस्काउंट. फर्स्ट वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट. दोनों में बहुत फ़र्क है और हम इनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह से करते हैं. तो क्या है वो डिफरेंस, हम इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे तो वहाँ से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट फ्रेंड्स हमारा जो क्वांटिटी है उस पर बेस्ड होता है. ये मेनली आपकी बल्क परचेजेस को प्रमोट करने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को परचेज़ करें, उसके लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. ये एक तरह की रिडक्शन है इन लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस. आपके सपोज आपका कोई बिज़नेस है, आपने जो भी लिस्ट प्राइस रखा हुआ है उसमें लिख दिया कि 1000 यूनिट अगर आप परचेज़ करते हो तो आपको 10% उसमें से डिस्काउंट मिलेगा रेट में. लेकिन अगर आप 1000 से प्लस यानी कि अप टू 1500 तक अगर आप बाई करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट देंगे. अगर उससे ज़्यादा परचेज़ करते हो तो 20% डिस्काउंट देंगे. तो आप क्या कर रहे हो, एक तरह से लालच दे रहे हो अपने कस्टमर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आपसे ख़रीदे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके. तो ये मेनली अपनी सेल्स को इन्हांस करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है. मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो होलसेलर को, या फिर होलसेलर आगे रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर्स को, यानी कि सेलर्स एक तरह से बायर को ये डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल को वो प्रमोट कर सकें. इसकी एक अच्छी बात यह है कि कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पे ये डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेट एंटिटी की फॉर्म में शो नहीं करते. कोई भी एंट्री इसकी एज पास नहीं होती, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड करके दिखा देते हैं. कैसे दिखाएंगे, जितना भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसका लिस्ट प्राइस होगा, उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे और नेट इफ़ेक्ट के साथ एंट्री पोस्ट कर देंगे. तो कैसे ट्रीट करना है अकाउंटिंग एंट्री की फॉर्म में इस डिस्काउंट को, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सपोज आपने गुड सेल की है ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 टू अनिल एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. अब अनिल को सेल की है, सेल गुड सेल हो रही है तो सेल अकाउंट ओपन होगा, और हमें पता है सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हमने सेल को कर दिया क्रेडिट. अनिल को सेल की है, हमें कैश ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन हमें पर्सन का नेम बता दिया है. तो इट मीन्स कि अनिल हमारा डेटर है जिससे हमने इन फ्यूचर पैसे लेने हैं. तो डेटर इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेटर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे. तो एंट्री हो जाएगी अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब अमाउंट कैसे डालेंगे, देखो हमने यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट ऐसे मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है. हम सीधा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो नेट इफेक्ट एंट्री का है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे. 20,000 की लिस्ट प्राइस थी, उसमें से 10% डिस्काउंट दिया, यानी 2,000 का डिस्काउंट हो गया. 20,000 में से 2,000 हम लेस करेंगे तो 18,000 हमने एक तरह से रिसीव करने हैं अनिल से, क्योंकि हमने उसको सेल की है. तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम डेबिट क्रेडिट दोनों कॉलम्स में 18,000 मेंशन कर देंगे. नरेशन दे देंगे नीचे, बीइंग गुड सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कि हमने ट्रेड डिस्काउंट पे 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे हमने गुड्स सेल की थी. ये तो होगी सेल वाली एंट्री. लेकिन अगर यही हम गुड्स परचेज़ कर रहे होते और डिस्काउंट हमें मिलता, उस केस में हम एंट्री कैसे पोस्ट करते. जैसे परचेज़ है यहाँ पर लिस्ट प्राइस की 10,000 की,
उस पर 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो परचेज़ हमें पता है डेबिट होती है, परचेज़ अकाउंट डेबिट हो गया, कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि ये कैश परचेजेस होगी, क्योंकि ना तो हमें क्रेडिट मेंशन किया है और ना ही हमें हमारे क्रेडिटर या सप्लायर का यहाँ पे नेम दिया है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रिकॉर्ड करने के लिए अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? 20,000 का लिस्ट प्राइस था, उसमें से 10% यानी 2,000 माइनस किए, 20,000 में से 18,000 की एक तरह से हमने परचेज़ की है और कैश भी हमने 18,000 ही पे करना है। 2,000 हमारा डिस्काउंट हमने इसी में एडजस्ट कर दिया। तो एंट्री का नरेशन दे देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। आई होप द एंट्री इज क्लियर। ये तो था ट्रेड डिस्काउंट। अब बारी आई कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जैसे ट्रेड डिस्काउंट सेल को प्रमोट करने के लिए था, वैसे ही कैश डिस्काउंट कैश को प्रमोट करने के लिए है। कैश को प्रमोट करने का मतलब है कि हम कस्टमर को एक तरह से ये लालच दे रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कैश में पेमेंट कर दें। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैश डिस्काउंट। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मार्केट में कई बार ऑफ़र्स निकलते हैं कि आप कैश बेसिस पे ख़रीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक ऐसा टूल है जो अपनी कैश रिसिप्ट्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बस जहाँ भी ट्रांजैक्शन कैश डिस्काउंट वाली होगी, आपको ये चेक करना है कि जिसकी भी आप बुक्स बना रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करोगे कि डिस्काउंट उसने रिसीव किया है या डिस्काउंट उसने दिया है किसी को। क्योंकि अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, अगर आपने किसी को टाइम से पहले पेमेंट कर दी, तो वो पर्सन आपको डिस्काउंट देगा कि अच्छा आप टाइम से पहले पे कर रहे हो इसलिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट ओपन होगा। एंड एज वी नो कि ये हमारी इनकम है, गेन है एक तरह का, तो इसके हम डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को एंट्री में हम करेंगे क्रेडिट। लेकिन अगर यही हम टाइम से पहले किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में हम उस पर्सन को डिस्काउंट देंगे और अकाउंट ओपन होगा डिस्काउंट अलाउड। तो ये हमारा डिस्काउंट लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें जितनी मनी मिलनी थी उसमें से कुछ अमाउंट हमें अब कम रिसीव होगी। तो जितनी अमाउंट कम रिसीव कर रहे हैं वो एक तरह से हमारा लॉस हो गया। इस केस में डिस्काउंट अलाउड लॉस की फॉर्म में हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा नॉमिनल के अंडर रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर आपको वो रूल याद है दैन इट्स ओके, अगर नहीं याद है तो आप रूल्स वाली वीडियो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं इसको हम सेपरेट एंट्री की फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करना है अब वो चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स सेल की थी, लिस्ट प्राइस था उसका 10,000, मिस्टर ए को कैश बेसिस पे। अब वो पर्सन आपको, मिस्टर ए आपको कैश में पेमेंट दे रहे हैं, इसके लिए आप उसको डिस्काउंट दोगे 10% का। तो इस एंट्री को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमारा डिस्काउंट लॉस हो जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ओपन होगा और वो हो जाएगा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि हमने गुड सेल की थी इसीलिए सेल अकाउंट ओपन हुआ है, क्योंकि जब हम एसेट सेल करते हैं तो उस एसेट का नेम आता है, लेकिन हमने यहाँ पे गुड सेल की है इसलिए हम सेल अकाउंट ओपन कर रहे हैं और सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। तो एंट्री हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी एंट्री की अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे हम? 10,000 की टोटल सेल थी, सेल के आगे हमने यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में डाल दिया 10,000। कैश कितना रिसीव किया हमने? देखो, 10,000 में से 10% डिडक्ट हो गया क्योंकि वो हमने डिस्काउंट दे दिया। 10,000 का 10% 1,000, वो हमारा यहाँ डिस्काउंट के कॉलम में आ गया और रिमेनिंग 9,000 हमने इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव किया है। तो 9,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 10,000 द अमाउंट ऑफ लिस्ट प्राइस। ऐसे हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही अगर यही हमने परचेज़ किया होता तो उस केस में हमने पेमेंट टाइम से पहले कैश में किसी को पेमेंट कर दी, तो इस केस में डिस्काउंट हम रिसीव करेंगे। और रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 ऑन कैश एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। परचेज़ की है, परचेजेस हमारी डेबिट होती हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया।
कैश बेसिस पे परचेज़ की है यानी कि हम कैश पे कर रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं यानी कि हमारा गेन हो जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे डालेंगे? 10,000 की लिस्ट प्राइस थी यानी कि 10,000 हमने परचेज़ के लिए परचेज़ हमने 10,000 की थी। परचेज़ के सामने डेबिट कॉलम में हमने 10,000 डाल दिया। कैश कितने पे किए हैं? 10,000 में से 10% लेस हो गया क्योंकि वो हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। 10,000 का 10% 1,000 डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट के सामने, और जो रिमेनिंग 9,000 हमने पे किया था वो कैश के कॉलम में। 9,000 प्लस 1,000 टोटल परचेजेस हमारे 10,000 की हो गई। तो ऐसे आपको चेक करना है कि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। अलाउ करोगे तो हमारा लॉस हुआ, वो डेबिट हो जाएगा, और रिसीव करोगे डिस्काउंट तो वो हमारा गेन हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि कैश और क्रेडिट दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट ये एंट्रीज़ हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमने अकाउंटिंग एंट्री की फॉर्म में सेपरेटली रिकॉर्ड करना है डिस्काउंट को और कब हमने रिकॉर्ड नहीं करना है, यानी कि नेट इफेक्ट डाल के एंट्री पास करनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे कनेक्टेड टू अस। थैंक यू।